हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो हम लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं और आज का यह प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ठीक है, और आज जो है 26 जनवरी है, तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक घन का सबसे लंबा विकर्ण, एक घन का जो सबसे लंबा विकर्ण मतलब घन का विकर्ण जो है 6√3 है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का जो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो a√3 होता है और हमारे पास दिया कितना है 6√3। तो ये √3 से √3 कटा तो a बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, मतलब घन की जो भुजा की लंबाई है वो कितना आ गई? 6। अब हमें क्या पूछा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 6 और एक जगह 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 छक्का 216। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 216 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो देखो ये 2 पर पावर 4 है, तो कितना हो जाएंगे? 2 पर पावर 4 मतलब 16, और ये b25 100 और 100 + 10 तो कितना हो गया? 110 हो गया। और ये भागा है तो बटा में कितना हो जाएगा? ये 11। अब देखो माइनस, इसको कैलकुलेट करो तो ये 2 का क्यूब 8, 15 × 20 से ये 120 आया पूरा वैल्यू। 120 में 20 से भागा देंगे तो कितना आ जाएंगे? 6 माइनस 16 44 से तो कितना हो गया? 144। ये देखो कट रहे हैं 11 दही के 2 तल से, तो 10 से कट जाएंगे ये, और 16 दही के 160 और 144 माइनस में 144 और माइनस 6 है, तो ये दोनों जुट करके कितना हो जाएंगे? माइनस से तो दोनों जुट जाएगा और चिन्ह साइन जो है माइनस ही रह जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 150। ये 160 है, तो 160 में से 150 घट जाएंगे तो कितना बचेंगे? 10। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है, ये डाटा दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है व्हाट वाज द एवरेज नेशनल इनकम फॉर ईयर्स कितना? 1987-88। तो देखो ये 87-88 ये वाला है और 88-89 ये वाला है। ठीक है, और 89-90। तो ये तीनों का जो है हमें पूछा है एवरेज नेशनल इनकम। तो ये तीनों को जोड़ दो और 3 से भागा दे दो, तो 5 5 10 2 12.2। ठीक है, बाकी एक 9 9 18 18 4 22, अब 22 और एक कितना हो गया? 23, बाकी 2 8 2 10 10 3 13 13 2 15 के 5, बाकी हाथ में 1 और 3 3 6 6 4 10 और 10 1 11। बस इसे 3 से भागा दो, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 से 3 3 9 25, 9 भागा लगाए तो 11 में से 9 गया तो 2 25 और 3 8 24, 1 13 ये बचा 13, तो 3 चौका 12 और फिर 3 चौका 12, तो 384.4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है? एक बाइक एक पुल को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है। यदि बाइक को पुल पार करने में 20 मिनट का समय लगता है तो पुल की लंबाई कितनी होगी? तो जो पुल की लंबाई होती है वो क्या होता है? यहाँ से लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी की जो लंबाई दूरी बराबर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल हमारे पास 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और यहाँ पर समय मिनट में दिया है 20 मिनट, तो इसे घंटा बदलने के लिए 60 से भागा। अब ये दूरी आ जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर में दूरी पूछा है,
तो ये 20 तिया 60 और ये 25 तिया 75, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है इफ द बैट्समैन हैज स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 360 रन, मतलब टोटल जो रन स्कोर किया है वो 360 किया और ये पाई चार्ट में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है हाउ मैनी 4 एंड 6 डिड ही हिट, मतलब कितने चौके और छक्के जो है वो उसने हिट किए। तो किसी एक को ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो किसी एक को ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 360 रन, तो ये परसेंटेज में दिया है तो टोटल कितने हो जाएंगे 100 है परसेंटेज में। अब 4 रन कितने लाए, तो 4 के लिए देखो कौन सा कलर है, ये वाला है, मतलब 30%। तो ये 4 रन जो है, इतना जो रन लाया ये चौके 4 मार करके लाया है। तो कितने चौके हिट किए ये पूछा है, तो पहले टोटल रन निकाल लेते हैं। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो ये 36 दिया 8 से 108 रन जो चौके से बनाए, पूरे 4 रन मार कर करके। तो पूछा कितने चौके हिट किए, तो 4 से यदि भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा। तो 27 चौका 8 से, तो 27 चौके जो है उसने हिट किए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। उसी प्रकार से कितने छक्के हिट किए, तो यहाँ से 360/100 और छक्के के लिए लास्ट वाला है तो 10 से गुना करेंगे, ये से कट जाएंगे दोनों 0। तो 36 रन जो छक्के मार के लाए, तो 6 से भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने छक्के लाए, तो 6 छक्के लाए उसने। तो यहाँ से आ गया दोनों का आंसर 27 और 6। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, संख्या का चतुर्थ समानुपाती क्या है। तो चतुर्थ समानुपाती के लिए क्या फॉर्मूला होते हैं, b गुना c बटा a। तो b गुना c, तो ये b गुना c कर दो, 9 गुने 8 बटे में a, तो a की जगह 3 है, तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, तो इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, 3 अंकों की ब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 8 और 9 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं बचे, मतलब पूरा पूरी कट जाए। तो ये देखो कि 9 से कटने वाले कौन संख्या है, 3 2 5 और ये 9 नहीं कटेंगे, 9 5 14 ये नहीं हुआ। 9 से कटने का क्या नियम है कि जोड़ दो और जोड़ करके जो आएगा, जोड़ करके यदि 9 से कट गए तो वो कट जाएंगे। यहाँ से 4 2 6 9 6 15, तो ये भी 9 से नहीं कट रहे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये 6 3 9 9 18 9 से कट रहे हैं, 6 3 9 9 18 कट रहे हैं, तो ये दोनों हो सकता है। अब देखो कि 4 से, तो 4 से कटने का नियम क्या है, 4 से कटने का नियम है कि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए। ये 63 है, ये नहीं कट रहा है, ये 36 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम हमेशा जो है ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5000 का निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। ठीक है, 8 वर्ष के अंत में एक व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा। पहले बोला कि 5000 रुपया 5 वर्ष के लिए 5% के दर पर जो है निवेश किया, और 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को ले लेता है। तो पहले 5 वर्ष में कितनी धनराशि हुई वो पता कर लो। तो देखो पहले 5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं 5 वर्ष का, 5000 का 5 वर्षों के लिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर, हम पहले बहुत सारे क्वेश्चन इससे बता चुके हैं। SI का होता है P गुने R गुने T बटे 100। P से प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R से रेट तो दर, और T से टाइम। तो यहाँ से प्रिंसिपल 5000 और उसका 5 वर्ष के लिए और 5% है रेट, तो 5 से गुना और बटे में 100। तो यहाँ से ये दोनों कट गया, 25 और 25 से, तो ये हो जाएंगे 1250 जो है 5 वर्षों में उसको ब्याज मिला। तो 1250 ये और 5000 ये, तो टोटल अब जो धनराशि हो गया उसके पास जो आएंगे ब्याज देगा और ये मूलधन देगा, तो टोटल 6250 रुपये हो गए। अब ये 6250 रुपया को 3 वर्षों के लिए जो है वो निवेश करता है उसी रेट पर, उसी ब्याज दर पर बोला है। तो उसी ब्याज दर पर करेंगे तो 5% की ब्याज दर है, और कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो ये परसेंट हटेगा तो बटे में 100 होगा। ठीक है, बटे में 100 रहेंगे, तो ये
डबल जीरो तो कट नहीं रहा, एक जीरो कट रहे हैं, तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। यहाँ पर एक जीरो कट गया, एक जीरो बच गया है। ठीक है, इसको ये इस तरह से कट गया। अब जो है इसको गुना कर दो, 3 पच्चे 15 और 15 से गुना करो, 15 पच्चे 75 के 5 बाकी में 7, 15 दूनी 30 और 7 37, बाकी 3 और ये 15 छक्का 90 और 90 3 93 और एक अंक के बाद 0.10 है, तो ये हो गया 937.5 और इधर 1250 बोला 8 वर्ष के अंत में अर्जित कुल ब्याज, तो ये 1250 यहाँ से अर्जित किया, 937 यहाँ से अर्जित किया, तो ये दोनों को जोड़ दो तो ये टोटल ब्याज हो जाएंगे। ठीक है, तो 0.5 और ये 1250 है और ये 937 है, तो कितना हो जाएंगे 12 9 21 21 और 50 37 हो गया 87, तो 2187.5, तो 2187.5 जो है इस तरह से वो जो है ब्याज अर्जित करेगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक मोटर नाव किसी चाल से यात्रा करते हुए धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जो है 11 घंटे में तय करती है, और वही धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर जो है 7 घंटे में तय करती है। धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल पूछा है, धारा की चाल, तो एक तो नाव है और धारा है। नाव की चाल x मान लेते हैं, धारा की चाल y मान लेंगे। तो यहाँ पे बोला है जब धारा के प्रतिकूल होगा तो चाल घटेंगे, जैसे धारा इधर की ओर है और हम धारा इस तरह से हो रहा है और इधर से ही हम जाएंगे धारा की तरफ ही, तो हमारी चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाएगी। लेकिन जब धारा के विपरीत आएंगे तो हमारी चाल और धारा की चाल उसमें घट जाएगी। नाव की जो चाल होगा और धारा की चाल अगर जो समान दिशा में जाएंगे तो जुटेगा और उसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो घटेगा। प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा, तो घटेंगे। यहाँ पे बोला है 28 किलोमीटर है, तो ये हो गया दूरी, और हमें चाल से यदि भागा दे दे तो धारा के प्रतिकूल है। नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, तो प्रतिकूल है तो घटा दो, तो x माइनस y, और कितने चल रहे हैं 40 किलोमीटर चल रहे हैं और धारा के अनुकूल चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा, और ये दोनों में जो समय लगते हैं वो 11 घंटा लगता है। ठीक है, उसी प्रकार धारा के प्रतिकूल ये 16 किलोमीटर, तो 16 अब बटे में ये कर दो x माइनस बाई। अब ये धारा के अनुकूल, तो यहाँ पर धारा के अनुकूल कितना है 30 और बटे में x प्लस बाई, ये दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, ये टोटल जो समय लगते हैं 7 घंटे लगते हैं। तो बस अब इसका मान जो है किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए अब हम मेथड यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा इसको कैलकुलेट करोगे तो। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर 40 है, यहाँ पे 30 है, इसका मतलब x प्लस बाई का जो वैल्यू है 10 रहा होगा, तब तो ये पूरी कट रहे हैं। अब ये 10 रहा होगा तो देखो ये 4 है, इसका मतलब इसको 7 लाना चाहिए, तब तो टोटल टाइम जो है 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको यदि 7 रखते हैं, इसको 7 लाना है, इसको 7 लाना है, मतलब इसके जो है हमें 4 रखना होगा। तो 4 यदि रख दे x माइनस बाई बराबर 4 और x प्लस बाई बराबर 10 है, तो x माइनस बाई बराबर 4, तो ये 7 हो रहे हैं, और यहाँ से देखो x माइनस बाई बराबर 4 रखे तो ये 4। अब देखो कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, 10 और 10 में भागा देंगे तो ये 3, तो 4 प्लस 3 7 आ गया, 7 प्लस 4 11 आ गया, मतलब सेटिस्फाइड हो गए। मतलब यहाँ से x प्लस बाई का मान 10 है और x माइनस बाई का जो मान है 4 होंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान हमें क्या पूछा, धारा की चाल, तो ऐसा हम बता चुके हैं कि यदि x प्लस बाई बराबर a रहे, x माइनस बाई बराबर b रहे, तो कितना बार हम बता चुके हैं, x निकालने के रहे जोड़ के दूसरे भाग दे दो, बाई निकालने के रहे तो घटा के दूसरे भाग दे दो। यहाँ पर हमें जो है बाई का मान निकालना है, धारा की चाल ज्ञात करना है, तो घटा के दूसरे भाग, तो 10 में से 4 गया तो 6, 6 बटे 2, तो क्या हो जाएंगे, इसका आंसर 3 हो जाएगा। मतलब धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है एक
दुकानदार ने एक ओवन जो है 25,000 में खरीदा और 29,500 में बेच दिया। उसने अतिरिक्त खर्च के रूप में 1,500 रुपये खर्च किए, तो उसका हानि और लाभ प्रतिशत क्या होगा? हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो 25,000 रुपये में खरीदा और अतिरिक्त खर्च करे कितना? 1,500। तो टोटल उसका जो क्रयमूल्य हो गया 25,000 और 1,500, तो ये 26,500 उसका क्रयमूल्य है और बेच कितना में रहा? 29,500 में। तो इसको देखो, ये इसका जो है ये 26,500 में खरीदा, 29,500 में बेचा, तो इसको प्रॉफिट होगा। तो हानि वाला तो आंसर होगा नहीं। कितना प्रॉफिट हुआ? 3,000 का प्रॉफिट हुआ। 26,500 इससे 29,500 हुआ तो 3,000, और यहाँ से भागा दे दो ये 26,500 को। अब हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, तो गुना 100। अब ये डबल जीरो से तो डबल जीरो कट गया, मतलब यहाँ पर आया 3,000/265। अब इससे क्या करेंगे? हमें 3,000 लाना है। 3,000 से इसको भागा देना, तो इसे दो 10 से यदि गुना करते हैं इसमें 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,650। और 1 से और गुना करो तो 11 हो जाएगा। 1 से यदि गुना करते, 1 से गुना करें, पहले तो 10 से गुना किए तो ये लिखे। 1 से यदि गुना करते हैं, 1 से गुना करते तो देखो ये 265 होगा। अब इसको करो तो ये 5, 6 5 11, 6 2 8 1 9 और ये 2,915। तो 11 में ही 2,915 हो गया। 2 गुना लेंगे तो ये 3,000 से ज़्यादा हो जाएंगे। 3,000 से ज़्यादा हो जाएंगे मतलब 12 से कम होगा और 11 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब 11 के करीब। तो 13% तो लाभ होगा नहीं, 13 तो और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो मतलब कि 11% का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए जो है ए की पूंजी सी की पूंजी की 7 गुना है, बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। यदि लाभ इतना रुपया तो सी का हिस्सा क्या होगा? देखो यहाँ से ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अभी तक में ये 10 सेट हुआ है, तो ये पहला क्वेश्चन है। ये ऐसा जो है पहला क्वेश्चन अभी तक आया है। तो पार्टनरशिप में क्या होते हैं कि जो पूंजी, जो यहाँ से लाभ जो होता है, लाभ समानुपाती होते हैं पूंजी गुना समय का। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो कितना पूंजी लगा रहा है और कितने समय के लिए लगा रहा है, उस अनुसार जो है उसको जो है उस व्यवसाय में उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो ये होते हैं पार्टनरशिप का। ये जैसे कोई 1,000 रुपया लगाया और उसको 1 वर्ष के लिए लगाया, तो वो जो है उसका लाभ का जो हिस्सेदारी होगा और वो तीनों का जो रेशियो के रूप में आएंगे, वो हो जाएगा उसका प्रॉफिट। ठीक है, अभी देखो पता चलेगा। यहाँ से ए बी सी, पहले तीनों का पूंजी का रेशियो ले लो। यहाँ बोला ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना, मतलब सी को 1 मानते हैं तो ये 7 गुना होगा, 7 हो जाएगा। बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है, बी की पूंजी ए की पूंजी का क्या बोला है? 2 गुना, मतलब ये 7 से 14 है। ए की पूंजी का 2 गुना है, तो ये तीनों का रेशियो आ गया। अब ये बोला नहीं क्वेश्चन में कि कितने सालों के लिए लगाया है, कितने वर्ष के लिए लगाया, तो मान लेंगे कि 1-1 वर्ष के लिए जो पूंजी का यूज करेगा, ये 1-1 वर्ष के लिए। तो अब जो ये आया, ये सभी आया प्रॉफिट का हिस्सा आ गया इसका। ये इतना इसका प्रॉफिट 7 होगा, इसका प्रॉफिट 14 होगा, इसका प्रॉफिट 1 होगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया है 7,920। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना? 24, 7 21 और 1 22। पूछा सी का है तो 1 से गुना कर दो। ठीक है, सी का पूछा है ना, सी का पूछा तो 1 से गुना कर दो। देखो अब ये 22 तिया 66, 22 तिया 66, जब 79 में 66 घटाओगे तो कितना आ रहा है? 13, और ये 2 बचा है, यहाँ से 2, तो 22 छक्का 32 से और 1 0, मतलब 360 रुपया जो है सी का हिस्सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोला है 1 से 73 तक प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 1 से 73 तक जाना है, तो 1 2 3 ... ये 73 तक। ठीक है, प्रकृत संख्या है 1 से लेके 73 तक। तो हम ऐसा बहुत बार बता चुके हैं ऐसा औसत में कि जब समान वृद्धि रहे या कमी रहे उसका औसत पूछे तो क्या करना है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो फर्स्ट 1 है, 73 है, लास्ट बटा में 2 कर दो, तो 74/2 होगा, तो कितना आ जाएगा कट करके? 37। तो इसका राइट आंसर 37 होगा। ठीक है, नेक्स्ट
इसमें बोल रहा है 11 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने शंकु की त्रिज्या क्या होगी। तो हम ऐसा बताए हैं कि यदि एक आकृति से दूसरे आकृति में परिवर्तन हो तो हमेशा दोनों का आयतन बराबर करते हैं। तो ये घनाभ है और घनाभ से हमें शंकु बनाया जाना है, तो दोनों का आयतन बराबर कर दो। तो घनाभ के आयतन होते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, पाई के जगह 22/7 आर स्क्वायर, आर तो नहीं दिया तो आर स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर ऊंचाई के जगह एच दिया है तो 14। ऊंचाई एच के जगह कितना दिया है, 14 दिया है तो 14 लिखेंगे। ये 7 से 7 दूनी 14, ये देखो 11 से कटेंगे तो 11 दूनी 22, और ये 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 12, 6 दूनी 12, और ये भागा में है तो इधर जाके गुना में, तो 12 3 36, आर स्क्वायर का मान 36 है तो आर का मान 6 होगा, आर का मान 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, ये काम समय का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक किसी काम को 10 दिनों में करता है, एक किसी काम को 10 दिनों में करता है, वह 4 दिन काम करता है और फिर काम बंद कर देता है। बी जो है शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अब ए और बी साथ मिल करके काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो ए जो है 10 दिनों में कर रहा है लेकिन 4 दिन तक काम कर चुका है, तो ए का बचा कितना काम, 6 बचा, और वो आता है और बी जो है 9 दिनों में पूरा कर देता है उसी काम को। तब यहाँ से जो है क्षमता निकल जाएंगे। ए से काट दो, ये कितने से कटेगा, इसको काट देते हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये 3:2, ये जो आ गया ये दोनों को इफिशिएंसी आ गया, ये दोनों का क्या आ गया, इफिशिएंसी। अब टोटल, अब बोला ए और बी साथ मिलकर उस काम को, मतलब ये टोटल जो काम था उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो ए 10 दिन में कर रहा है, कितनी क्षमता लेकर के, 3 क्षमता लेकर के 10 दिन में कर रहा है, मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। क्षमता गुने समय जो होता है टोटल वर्क होते हैं। अब यदि दोनों के बोला है दोनों मिल कर करके, तो दोनों के क्षमता से भागा दे देंगे तो समय आ जाएगा। तो 3 और 2 5 मिल करके यदि काम करेगा तो कितने टाइम में करेगा, तो 5 6 30, 6 दिन में काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये भी काम समय का क्वेश्चन है। बोल रहा है पी एक काम को का 1/5 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, क्यू उसी काम को 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा करता है, तो पी और क्यू दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो जब 1/5 भाग 12 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, तो 12 5 60। पी जो है टोटल काम जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे, 60 दिनों में पूरा करेंगे। क्यू 1/6 काम को 8 दिनों में करता है, क्यू 1/6 काम को 8 दिनों में पूरा करता है, तो क्यू टोटल काम को 8 6 48 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब जो है दोनों का क्षमता जो है ये दोनों का रेशियो ले लो उलट कर करके 60, ये 12 4 48 और 12 5 60। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है ये, तो ऐसा काट करके भी लिख सकते थे, 12 4 48 12 5 60, ये लिखना जरूरी नहीं था। तो ये आ गया इफिशिएंसी। ठीक है, ये जो है क्षमता आ गई, ये दोनों का क्या आ गया, क्षमता आ गया, इफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब टोटल काम निकालना है तो यहाँ से यहाँ गुना करो या तो यहाँ से यहाँ गुना करो, टोटल काम निकल जाएंगे। तो 240 6 चौका 24 240 टोटल काम हो गए। बोला पी और क्यू मिल कर करके, तो पी और क्यू जो है मिल करके काम करेंगे तो 5 4 9 क्षमता से करेंगे। ठीक है, तो कितने दिनों में करेंगे, ये डे आ गया, काम बटे क्षमता समय होता है। अब ये देखो कटेंगे 3 से, 3 3 9 और 3 8 24, तो 80/3, 80/3 तो 26 3 78 और 78 2 80/3, मतलब 26.2/3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 सही 2/3 हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, एक बोतल के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की गई और बाद में बिक्री की कमी के कारण उसे 24% का कमी की जाती है, तो बोतल के अंतिम मूल्य में निवल परिवर्तन क्या होगा। ऐसा हम बताए हैं, बहुत बार बता चुके हैं। यदि प्लस रहे तो प्लस ए और माइनस होगा तो माइनस बी, और प्लस माइनस माइनस होता है तो a गुना b/100, इस तरह से। यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, 15 की वृद्धि होता है, फिर 24 की कमी होता है माइनस,
15 गुने 24/100। बस अब इसे कैलकुलेट कर दो। 15 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 हो गया ये। 15 9 24 9। अब इसे कैलकुलेट करना है तो 5 से 5 तिया 15 और 20 बचे 100। 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24, बस 2 ही से काटे तो 12 तिया 36। ये जो माइनस में आया है और यहाँ से 12 तिया 36, तो माइनस में 3 पॉइंट कितने हो गए? ये 6 हो गए। ठीक है, 3.6। तो -9 और -3.6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 3 12, तो -12.6 हो जाएंगे। तो ये जो है माइनस में है तो कमी होगा, माइनस में है तो कमी होगा, तो -12.6 की कमी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोल रहा है? एक कार कवर 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ कितना? 84 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि एक कार जो है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। बोलता है कि पूरी जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वो दिया है 72 किलोमीटर। देन द स्पीड ऑफ द कार फॉर द नेक्स्ट 60 किलोमीटर ऑफ द जर्नी, मतलब कह रहा है अगले 60 किलोमीटर तक यदि तय करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा। तो देखो यहाँ से दूरी बराबर है, जो दूरी बराबर 60 किलोमीटर यहाँ भी तय कर रहे हैं, 60 किलोमीटर यहाँ भी तय कर रहे हैं। तो जब दूरी बराबर है तो उसकी औसत चाल क्या होती है? 2 गुना 2x बाई बटे x प्लस बाई, ये होती है औसत चाल। और औसत चाल हमारे पास दिया हुआ है 72 और एक दिया है 84, तो बाई का जो है मान ज्ञात करना है। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो, वैल्यू रख करके ये 84 और यहाँ से बाई का मान निकालना है। तो 84 गुने बाई और बटे में ये 72, तो 12 से 12 छक 72 और बरसते 84, और ये 2 से कट रहे हैं तो काट देते हैं। यहाँ पर जो है गुना नहीं है, ये गुना लिख दिए हैं, गुना नहीं होगा प्लस होगा। ठीक है, ये होंगे प्लस। देखो 2 से कट रहा है तो ये 3 से 2 तिया 6, तो ये हो गया 7 बाई बराबर 3 से ये गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 8 तिया 24 से 25 252 और प्लस में 3 बाई, तो 3 बाई इधर घट जाएगा तो बचेगा कितना? 4 बाई। ठीक है, तो ये 252। अब ये कैलकुलेट कर लो, 4 से काटो, 4 छक्के 24 और 4 तिया 12, तो कितने हो जाएंगे? इसका राइट आंसर 63 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला जो 60 किलोमीटर चलेगा वो 63 के स्पीड से चलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बोल रहा है 32 व्यक्तियों की औसत व्यय 6000 रुपया, 40 व्यक्तियों का जो औसत व्यय 3300 रुपया, तो पूरे समूह का औसत व्यय कितना होगा? देखो यहाँ से 32 व्यक्ति है, उसका जो व्यय एवरेज दिया है 6000, यहाँ से बोला है 40 व्यक्तियों का जो एवरेज दिया है 3300 दिया है, तो बोलता है टोटल व्यक्तियों का एवरेज कितना होगा। तो इसे देखो ये काट देते हैं, पहले कटता है तो काटेंगे कितना? 8 से 8 बचे 40 और 8 चौका 32, तो ये 5 4 9, टोटल एवरेज इसमें निकालना है। और टोटल एवरेज का हम बता चुके हैं कि किसी को मान लो, तो छोटा वालों को मानते हैं 3300 मान लिया। अब ये देखो कितना ज़्यादा लेके जा रहा है, तो कितना ज़्यादा लेके जा रहे हैं ये 2700 जो है ज़्यादा एवरेज लेके जा रहा है, तो प्लस करेंगे। कितने में लेके जा रहा है? तो 4 में लेके जा रहा है, तो गुना 4 करेंगे। और टोटल निकालने के लिए जितना है उससे भागा दे दो, तो 9 से भागा दे देंगे। ये 9 तिया 27, 300 और 3 चौके 12, तो 3300 1200 कितने हो गए टोटल? 4500। तो टोटल व्यक्तियों का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 4500 होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? एक माइक्रोवेव और एक डिश
वॉशिंग मशीन जो है प्रत्येक को 27,000 रुपये मूल्य पर बेचा गया। यदि माइक्रोवेव को 25% के लाभ पर और डिश वॉशिंग को 25% हानि पर बेचा गया तो पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले वाले सेट में भी बता चुके हैं और उसमें बताए थे कि यदि लाभ या हानि पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला 25% लाभ पर, 25% लाभ पर इसका मतलब होते हैं 25% का वैल्यू 1/4 होता है। कोई वस्तु 4 में खरीद रहा है तो बेच कितना में रहा है, 5 में। और यहाँ पे 25% ये भी 1/4 मतलब 4 की वस्तु है, 4 में खरीद रहा है तो बेच कितना में रहा है, 1 हानि में बेच रहा है तो 3 में बेच रहा है। लेकिन बोला है कि बेचता है प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है, प्रत्येक का जो बिक्री मूल्य है वो समान है। तो यहाँ बिक्री मूल्य समान कर दो, ये 5 से गुना करेंगे तो ये भी 5 से, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से। देखो ये 15 और 15 दोनों बिक्री मूल्य को हम बराबर कर दिए। ये 5 चौका 20 है, ये 4 तिया 12, 20 और 12 कितना हो गए, ये 20 12 32, और ये 5 तिया 15, 15 15 कितने हो गए, 30। अब देखो 32 का सामान टोटल 30 में बिका, 32 का सामान जो है टोटल कितने में बिका, ये कटते हैं तो काट देते हैं, 16 दूनी 32 है, ये 15 दूनी 30, मतलब 16 का सामान 15 में बिक रहा है तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, हानि होगा। तो ये दोनों आंसर तो होने वाले हैं नहीं, बचा ये दोनों। तो देख लो हानि निकालना है, कितने का हानि हुआ, 1 का हानि हुआ, कितना में, 16 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 4 से काटो, 4 चौके 16 और 25 चौका 100, 25/4 का मतलब होता है 6.25, मतलब 6.25 का क्या होगा, हानि होगा। तो ये नहीं, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होते हैं तो 500 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला है तो अर्धवार्षिक में क्या होते हैं, टी जो रहता है वो टी से दोगुना कर देते हैं और आर में 2 से भागा देते हैं। तो ये जो टी हो गया ये 4 वर्ष हो जाएंगे और ये जो हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्षों के लिए निकालना है तो रेशियो मेथड यूज करते हैं हम यहाँ पर। पहले रेशियो मेथड, तो 2 वर्षों के लिए जो रेशियो मेथड होते हैं वो कितना होते हैं, 2 वर्षों के लिए जो सीआई जो निकालते हैं वो 2:1। 3 वर्ष के लिए कितना होता है, 3 वर्षों के लिए यदि निकालने के लिए बोलेगा तो 3, देखो ये दोनों को जोड़ दो 3। ठीक है, या तो फिर देखना कि शुरू में कितना है, 3 है तो 3 देंगे और ये दोनों को जोड़ दो तो 2 और 1 3 होगा और फिर लास्ट में 1। ठीक है, 4 वर्ष के लिए क्या करेंगे, तो 4 वर्ष से पहले तो 4 लिखो, अब ये दोनों को जोड़ो तो सॉरी यहाँ 6 लिख दिए, 4 वर्ष है ना तो पहले जो है हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिख दिए और ये दोनों को जोड़ो 6 और ये फिर ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ो तो 6 लिखे, ये दोनों को जोड़ो लिखो तो कितना हो गया 4 और लास्ट में 1। तो 4 वर्षों के लिए जो अनुपात होता है सीआई का 4 6 4 1 होते हैं। तो देखो यहाँ से निकालो 4 कितना हुआ, 4 6 4 और 1 होता है। तो अब यहाँ से 10% पे निकालना है तो देखो किस तरह से निकालते हैं, यहाँ से 500 है, 500 का 10% निकालो, तब 500 का 10% निकालेंगे, 00 से कट गया तो कितना आया, ये 50। फिर 50 का निकालो 10%, तो 50 का 10% 00 से कटेगा तो 5, और ये फिर 5 का फिर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 0 कटेगा बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 0.5, और ये फिर 0.5 का जब 10% निकालोगे तो कितना आएगा, ये तो कटेगा तो 5 के बाद 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.05। अब इसे गुना कर दो और गुना करके जोड़ दो तो जो आएगा वही जो है चक्रवृद्धि ब्याज आएंगे। तो ये 5 चौका 20 तो 200, अब प्लस में 6 5 30 और ये 5 चौका 20 तो 2 और इसको जोड़ेंगे तो 0.05। ठीक है, अब देखो 230 32 तो 232 पॉइंट कितने हो गए, 232.05 हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है 232.5 होगा। ठीक है, या फिर यदि हम इस तरीका से यदि रेशियो मेथड, ये तो इस मेथड से हुआ, यदि हम इस तरह से यदि बनाते कि 10 है और 100 रुपया मानते हैं यदि मूलधन और 10% यदि ब्याज होगा तो कितने हो जाएंगे, वो 110 हो जाएंगे।
यहाँ से ये काट दो, मतलब 10 से 11 हो गया। अब 4 वर्षों के लिए करेंगे तो पावर 4 करेंगे, ठीक है, 4 वर्षों के लिए पावर 4, तो ये तो हो जाएगा 1 पे 4 जीरो। अब 11 का क्यूब होता है कितना, पहले 11 का 4 पावर निकालना ना, तो 11 का क्यूब 1331 बता चुके हम पहले भी, और इसमें 11 से गुना कर दो तो 11 ही कम 11, 11 तिया 33 और 33 से 1 34, बाकी 3, फिर 11 तिया 33 और 33 और 3 कितना हो गया 36, 36 और फिर से 36 हो गया, 3 बचा, और 11 कम 11 और 11 3 14, तो ये हो गया 14,664। अब ये एक कितना है 10,000, 10,000 से 14,000 हुआ, तो इसको ब्याज कितना मिला, ब्याज जो मिला है 4,000, 4,000 कितना मिला 4,641, लेकिन हमारे पास मूलधन कितना है 500 ही है, तो मूलधन 500 है, लेकिन यहाँ पे हम मूलधन कितना ला दिए 10,000, तो 10,000 की तुलना करेंगे, और हमें निकालने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज से गुना कर देंगे 4641, बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, तो देखो ये डबल जीरो से तो डबल जीरो कटेगा, और ये हो जाएंगे कितना 5 से 2500। बस अब क्या करेंगे, या तो फिर 5 से गुना भी कर देते डायरेक्टली तो आ जाता, ये बटे में 100 रहने देते और 5 से गुना कर देते तो आ जाता। चलो 2 अंक के बाद फिर दशमलव ले लेते, तो 5 ही कम 5 और 5 चौके 20 तो 0, 6 पचे 30 2 32, बाकी हाथ में 3 और 4 पचे 20 3 23, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से 232.5, तो किसी भी तरीका से बनाएंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है 232.5, तो किसी भी तरीका से बनाओ, किसी भी तरीका से, या तो इस मेथड से बनाना है CI निकालने के लिए तो इस मेथड से बनाओ, या फिर इस मेथड से, चाहे जैसे भी बनाओगे तो आंसर सेम आएगा। इसमें इस मेथड ये रेशियो मेथड है, और ये जो है ये भी एक तरीका से रेशियो मेथड ही है, तो जैसे भी CI निकालना है निकाल सकते हो, ठीक। तो बस इतना ही था, 20 क्वेश्चन हो गए, और इसका PDF लेने के लिए जो है हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।